हेलो नमस्कार, मैं विवेक आप सबका एम विद आरबी परिवार पे स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 में जो संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पे। आज का पहला प्रश्न है कि वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किसी संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। 42वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन, 44वें या 21वें संविधान संशोधन। तो यह की गई थी 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। 44वां संविधान संशोधन जो संविधान में जो प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया था वह किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1942, 24 मार्च 1946, 24 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1949 को। तो कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 ईस्वी को, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। कितने समय में? तो आपको हो गए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। कितने? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। इस पे 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। जब बनकर तैयार हुआ था तो कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे? 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें से 8 महिलाएं शामिल थीं। पहला हस्ताक्षर किसने किया था? तो पहला हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और अंतिम हस्ताक्षर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। अंतिम हस्ताक्षर किसने किया था? तो आप बोलोगे राजेंद्र प्रसाद ने किया था। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या थी। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या थी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 389। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है कि भारत का मूल संविधान प्रकाशित किया गया था। कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो यह प्रकाशित किया गया था कहाँ से? देहरादून से, यानी ऑप्शन आपका बी जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत का मूल संविधान देहरादून से प्रकाशित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? अगला प्रश्न है कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास निहित होती है? संविधान में जो संशोधन किया जाता है वह प्रधानमंत्री के द्वारा, राज्यपाल, संसद या इनमें से कोई नहीं। तो कौन करता है? तो संशोधन करने की जो शक्ति होगी वो संसद के पास होती, यानी ऑप्शन आपका जो होगा वो सी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? दिल्ली, अजमेर, हैदराबाद या बलूचिस्तान। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय का उल्लेख है? 5, 3, 2 या 6। तो प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय का उल्लेख है? तो आप बोलोगे 3। कितनी? 3। वो 3 कौन कौन सी होंगी? तो आप बोलोगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कितनी? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। यदि हम स्वतंत्रता की बात करेंगे तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सी होंगी? तो आपको होगी विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना और धर्म। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो बी है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है ठाकुरदास भार्गव ने, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एन.के. पालकीवाला। तो एन.के. पालकीवाला ने संविधान की जो प्रस्तावना है उसको क्या कहा है? परिचय पत्र कहा है। संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र। परिचय पत्र किसने कहा है? तो परिचय पत्र पालकीवाला ने कहा है। यदि हम बात करेंगे मुंशी की, तो मुंशी ने क्या कहा है? प्रस्तावना को जन्म कुंडली। क्या कहा है? जन्म कुंडली कहा है। क्लियर भैया? जन्म कुंडली। के मुंशी ने जन्म कुंडली, पालकीवाला ने परिचय पत्र और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है किसने? ठाकुरदास ने। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब की ओर अग्रसर होगा। हम भी अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलेंगे। अगला प्रश्न कौन सा होगा? 9वां।
9 प्रश्न कहा गया है कि नागरिकता संविधान के किस भाग में उल्लिखित है, यानी नागरिकता का उल्लेख किस भाग में किया गया है। तो नागरिकता का उल्लेख किस भाग में किया गया है, तो यह किया गया है भाग 2 में। किस में किया गया है, भाग 2 में। अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद कौन से हो जाएंगे, तो अनुच्छेद 5 से लगाकर 11 तक, अनुच्छेद 5 से लगाकर 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। यदि बात करेंगे भाग 4 की, तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, क्या नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। और 4A में बात करेंगे तो मूल कर्तव्य, इसका मूल कर्तव्य का जिक्र किया गया है भाग 4A में। क्लियर है। भाग 15 की बात करेंगे तो निर्वाचन भाग 15 में क्या है, निर्वाचन है। और भाग 1 की बात करेंगे तो यह है संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र का, संघ एवं उनके राज्य का क्षेत्रफल। क्लियर है। तो यहाँ पर नागरिकता पूछा गया है, तो नागरिकता भाग 2 में। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कहा गया है कि मूल संविधान में कुल कितने अधिकार दिए गए थे, 6, 5, 11 या 7। तो यहाँ पर मूल संविधान में कितने थे, मूल संविधान में 7, मूल संविधान में 7 अधिकार दिए गए थे। वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में 6 हैं। वर्तमान में हमारे पास 6 मूल अधिकार हैं। 7वां जो मूल अधिकार था, 7वां जो मूल अधिकार था वो कौन सा था, वह संपत्ति का अधिकार था। कौन था, संपत्ति का अधिकार था, जो अनुच्छेद 31 में दिया गया था, जो अनुच्छेद किस में था, 31 में दिया गया था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 ईस्वी को, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे समाप्त करके अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया है। वर्तमान में यह क्या हो गया है, तो यह वर्तमान में कानूनी अधिकार हो गया है। इसे मूल अधिकार से हटा करके यह क्या बन गया है, अब कानूनी अधिकार हो गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा कि मूल संविधान में कितने 7 अधिकार दिए गए थे। क्लियर है, कितने अधिकार दिए गए थे, 7 अधिकार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, अगला प्रश्न आपसे कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17, 15 या 22। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो बी होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी अनुच्छेद 15। क्लियर है। अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 15 की बात करेंगे तो धर्म, लिंग, जाति, मूल, वंश के आधार पर किसी का भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लियर है। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो यह लिए गए हैं आयरलैंड से, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है 61, 72, 123 या 213। तो किसके द्वारा जारी करेगा, तो यह जारी करता है अनुच्छेद 123, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा। यदि हम बात करेंगे अनुच्छेद 61 की, तो यह क्या होगा, तो यह महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया किस पे चलेगी, अनुच्छेद 61। और अनुच्छेद 72 की बात करें तो यहाँ पर क्षमादान, यहाँ पर क्षमादान की प्रक्रिया जो होगी राष्ट्रपति के द्वारा, वह अनुच्छेद 72 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 213 की बात करेंगे तो यहाँ पर भी अध्यादेश जारी करता है कौन, राज्यपाल, राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, वह अनुच्छेद 213 में। क्लियर है। तो लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा, तो वह जारी करेगा 123, यानी ऑप्शन आपका एक सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलेंगे। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष होता है। कितना, 6 वर्ष होगा, यानी ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है कि प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या होती है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें आपके कितने सदस्य होंगे, 30 सदस्य होते हैं, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यदि आपसे पूछेगा लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होंगे, तो आपका उत्तर होना चाहिए 22। कितने, 22, जिसमें से आपके 15 जो होंगे वो लोकसभा से होते हैं, और जो 7 होंगे वो राज्यसभा से होते हैं। कितने, जो 7 होंगे वो राज्यसभा से होंगे, 15 लोकसभा से होंगे। किसमें, लोक लेखा समिति में। लेकिन यहाँ पर हम पूछे हैं प्राक्कलन समिति में, इसमें कितने सदस्य होते हैं, 30, यानी ऑप्शन आपका डी जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है।
तो अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है कि पंचायती दिवस कब मनाया जाता है। पंचायती दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 24 अप्रैल को, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 अप्रैल की बात करेंगे तो पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो आप बात करोगे पृथ्वी दिवस। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो आप बात करोगे जल दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च जल दिवस। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप भी चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।